Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture of a static GK which is crops in India and world। तो जितनी भी क्रॉप है इंडिया में और वर्ल्ड में उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखते हैं। और जितनी भी लेटेस्ट रैंकिंग है, जितना भी लेटेस्ट डेटा है आपका 2024 का, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ वीट। यानी कि जो वीट है यानी कि गेहूँ, वो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा जो गेहूँ है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो वो होगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स में नाम जो शामिल है वो है आपका यूपी, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और एक आता है आपका कौन सा, पंजाब। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड इसकी बात करें तो वो आएगा आपका कौन सा, चाइना। इंडिया से कंफ्यूज नहीं करना है, सबसे ज़्यादा जो वीट होता है वो कहाँ पर होगा, वर्ल्ड में, चाइना में। और स्टेट की बात करें तो कहाँ पर होगा, ये होगा आपका यूपी में। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि आप नॉर्दर्न बेल्ट को जब देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो गेहूँ का इस्तेमाल होता है वो यहीं पर होता है। और जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट है उसमें सबसे बड़ा स्टेट की अगर हम बात करें एज पर पॉपुलेशन तो वो कौन सा होगा, वो यूपी होगा। तो उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग गेहूं को कहाँ पर होंगे, यूपी में होंगे, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी कौन करेगा, वो भी यूपी करेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है आपका यूपी में। और वर्ल्ड की बात करें तो ये होगा आपका चाइना में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस। अब यहाँ पर बात आ गई है किसकी, राइस की। तो अगर हम बात करें राइस की यानी कि चावल की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये होते हैं आपके तेलंगाना में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चे यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि राइस है, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चावल का इस्तेमाल होता है, तो शायद वहाँ पर होगा। बट नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि तेलंगाना हम सोचते भी नहीं है कि कहाँ यहाँ पर राइस हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है तेलंगाना में। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अगेन यहाँ पर नाम आएगा किसका, तो इसमें नाम है आपका तेलंगाना फर्स्ट पर, उसके बाद आएगा यूपी, एंड थर्ड नंबर पर आता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड अगेन ये कौन सी हो जाएगी, चाइना। अब देखिए यहाँ पर मैंने राइस डिस्कस किया है, इससे पहले मैंने वीट डिस्कस किया था। दोनों में अगर हम बात करें टॉप वर्ल्ड लेवल पे कौन सी कंट्री है, तो वो होगी आपकी चाइना। उसमें वीट में अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन सा था, तो वो था आपका उत्तर प्रदेश। और राइस में अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन सा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। अब देखिए राइट और वीस की बात चले और हम ग्रीन रेवोल्यूशन को ना पढ़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो उसमें अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इन इंडिया में अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो वो कौन है, तो वो है MS स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम बात करें किस चीज़ की, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो वो कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके नॉर्मन बर्लोग। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ध्यान रहेगा वीट एंड राइस दोनों को एक साथ याद रखना। वीट में याद रखना उत्तर प्रदेश को, राइस में आपको याद रखना है तेलंगाना को। दोनों में वर्ल्ड में कौन टॉप पर है, वो है चाइना। स्वामीनाथन को याद रखेंगे इंडिया से, और नॉर्मन बर्लोग को आप ध्यान रखोगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मेज। अगर हम बात करें मेज की, मक्का की, तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट इसको प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है आपका कर्नाटका। ये सब जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा जो आया था इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वाला, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मेज़ की, तो वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है आपका कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी आप इसमें ध्यान रखिएगा। और टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उसमें नाम शुमार है किस किस का, कर्नाटक का, बिहार का और मध्य प्रदेश का। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका USA। फिर विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ तूर। तो तूर ये एक तरीके की दाल होती है, तो तूर दाल की अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा कौन इसको प्रोड्यूस करता है, तो इसको प्रोड्यूस करता है कर्नाटका अगेन। तो ऑप्शन नंबर जो
सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि तुहर दाल को सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, वो करता है कर्नाटका। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 अगर हम बात करें स्टेट्स की तो उसमें नाम शुमार है किस किस का, तो एक है आपका कर्नाटका, फिर आता है महाराष्ट्र एंड देन आता है आपका कौन सा, यूपी। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड तो इसमें कौन सी है, ये है आपकी इंडिया। तो देखिए मैं अगेन रिवाइज करा देती हूँ, 4 चीज़ हमने अभी तक डिस्कस करी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वीट, जिसमें अगर हम स्टेट की बात करें तो ये था आपका यूपी, और वर्ल्ड पे अगर हम बात करें तो कौन सा था, ये था आपका चाइना। उसके बाद हमने राइस को डिस्कस किया, यहाँ पर टॉप पर कौन था, तेलंगाना। और वर्ल्ड की बात करें तो अगेन कौन सा था, चाइना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कौन सा, मेज, जिसमें अगर हम बात करें स्टेट कौन सा था, कर्नाटका था। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो यूएसए था। उसके बाद हमने डिस्कस किया है तुहर दाल, जिसमें अगर हम बात करें स्टेट अगेन कर्नाटका है, और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कौन सा है, इंडिया है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चीज़ें अभी तक आपको याद रही। अब डिस्कस करते हैं अगला, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टोटल पल्सेस को। तो पल्सेस की अगर हम बात की, जो दालें होती हैं सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट उसको प्रोड्यूस करता है, तो दाल को सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है वो करता है कौन सा स्टेट, ये होगा आपका मध्य प्रदेश। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दाल होती है, और दाल मोस्टली जो मध्यम वर्गीय क्लास होती है, मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं खाना, क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं आती है, मतलब आती है कुछ कुछ दालें काफ़ी महंगी भी होती है, बट इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वो दाल वगैरह बहुत खाते हैं, और मध्य प्रदेश भी कहाँ है, मध्य में है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दालों से किसको, मध्य प्रदेश को। ठीक है, और टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो कौन से आएंगे, तो उसमें आएंगे आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और वर्ल्ड पे बात करें तो कौन सी कंट्री है, तो ये हो जाएगी आपकी इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल न्यूट्री और कोर्स सीरियल्स। तो अगर हम बात करें टोटल न्यूट्री की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, राजस्थान। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। और जो कोर्स सीरियल्स है जिसमें आपके जैसे मिलेट्स हो गया, बार्ले हो गया, सोरगम हो गया, मेज हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो कौन सा स्टेट है, तो वो होगा आपका राजस्थान। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें नाम शुमार है किस किस का, तो ये है आपका राजस्थान, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। और कंट्री की बात करें तो कौन सा होगा, ये होगा आपका चाइना। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्रीन ग्राम। तो आपने हरा चना देखा होगा, तो हरा चना सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो अगेन ये भी करता है कौन, मध्य प्रदेश। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा चना होता है, तो ये होता है आपका ग्रीन ग्राम, दैट इज़ हरा चना। तो ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और कंट्री की बात करें तो पहले पर आता है इंडिया, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टोटल फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है कौन सा स्टेट ये प्रोड्यूस करता है, तो अगेन ये करता है आपका उत्तर प्रदेश। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा फूड किसकी ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट होगा तो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका यूपी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कौन सा स्टेट होगा, तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें नाम शुमार है किस किस का, यूपी का, मध्य प्रदेश का एंड देन पंजाब का। और कंट्री की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो वो आती है कौन सी, चाइना। ठीक है, तो अभी तक हमने 8 चीज़ें डिस्कस करी हैं, जो 4 हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करी थी, वीट, राइस, उसके बाद मेज एंड देन तुहर दाल। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि हमने डिस्कस किया टोटल पल्सेस, तो पल्सेस मैंने आपको बोला था दालें कौन खाता है, मध्यम वर्गीय परिवार खाता है, तो कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो कौन सा होगा, ये होगा आपका इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टोटल न्यूट्री या फिर कोर्स सीरियल्स, जिसमें हमने डिस्कस किए थे लाइक बार्ले, मेज, मिलेट, सोरगम। तो कोर्स सीरियल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा आएगा आपका, तो उसमें आएगा आपका कौन सा, राजस्थान। आपने देखा होगा ना राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा ये होता है दाल बाटी चूरमा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, और वर्ल्ड में कौन सा होगा, तो ये होगा आपका चाइना। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम अगेन मध्य प्रदेश से रिलेट आप करेंगे, और इंडिया में
सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किस में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया फूड ग्रेन, सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत किसको होगी, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोग कहाँ पर हैं, यूपी में है, तो यूपी में आप इसको याद रखेंगे। और वर्ल्ड की बात करें तो कहाँ पर है, चाइना में है। हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री तो इंडिया है, लेकिन आप अगर हम वर्ल्ड में बात करें फूड ग्रेन की किसको ज़रूरत है, तो ये है चाइना को ज़रूरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन यानी कि गन्ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये तो काफ़ी प्रिटी इजी क्वेश्चन है। तो शुगर केन आप देखोगे किससे रिलेट करोगे, उत्तर प्रदेश से, तो काफ़ी ज़्यादा शुगर मिल्स आपको यूपी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ध्यान रहेगा शुगर केन कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ध्यान रहेगा सबसे ऊपर है यूपी, देन महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। और कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, तो वो होगा आपका ब्राज़ील। लेकिन इंडिया में बात करें तो ये होगा आपका कौन सा, यूपी स्टेट। ठीक है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन कर्नाटका। फिर डिस्कस करते हैं कॉटन के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो कॉटन की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस होती है आपकी गुजरात में। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कॉटन को सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है आपका गुजरात, फॉलोड बाय विच 2 स्टेट्स, तो ये होंगे आपके महाराष्ट्र एंड देन आपका तेलंगाना। और कंट्री अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो पहले पर आएगा इंडिया, फॉलोड बाय चाइना। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं टोटल ऑयल सीड्स के बारे में। तो ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है आपका राजस्थान, दैट इज़ ऑप्शन सी। आपस में ध्यान रखेंगे कि विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ऑयल सीड्स, तो ये है आपका राजस्थान, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उसमें नाम कौन कौन से शुमार है, तो उसमें नाम है आपका राजस्थान का, मध्य प्रदेश का एंड देन गुजरात का। और टॉप कंट्री की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, इंडिया। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सनफ्लावर। तो सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो सनफ्लावर की बात करें तो ये करता है कर्नाटक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। आपस में ध्यान रखेगा कि कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा जो है सनफ्लावर को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन सी आपको इसमें ध्यान रखना है। टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें नाम किस किस के शुमार है, तो यहाँ पर आपका कर्नाटका, उसके बाद आता है हरियाणा एंड देन आपका आएगा उड़ीसा। और टॉप कंट्री ये आएगी कौन सी, यूक्रेन। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी टाइम से चल रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर मिलेगा आपको, ये मिलेगा सनफ्लावर। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है किस में, मध्य प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और टॉप 3 अगर हम बात करें स्टेट्स की तो उसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो ये होंगे आपके एमपी, उसके बाद आएगा आपका महाराष्ट्र एंड देन आपका आएगा राजस्थान। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड तो ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका ब्राज़ील में। अब आप मुझे बताओगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो हमें किससे मिलता है, कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है वो किस में होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। और ग्राउंड नट की बात करें तो कहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है आपका गुजरात में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो टॉप 3 अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उसमें आएगा आपका गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान एंड देन आपका आएगा मध्य प्रदेश। और अगर हम बात करें कंट्री की इन द वर्ल्ड तो ये आएगी आपकी कौन सी, चाइना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रेपसीड्स और मस्टर्ड। तो जो सरसों का बीज होता है, सरसों होती है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तो सरसों की बात करें तो ये करता है कौन सा, राजस्थान, दैट इज़ ऑप्शन सी। आपस में ध्यान रखेंगे। राजस्थान के बाद आएगा नाम किसका, यूपी का एंड देन आपका आएगा कौन सा, मध्य प्रदेश। और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड तो ये आएगी कौन सा, नेपाल। तो नेपाल हालांकि हम सोचते नहीं हैं, बट मस्टर्ड की बात करें तो कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका नेपाल में। उसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ जूट एंड मैस्ता। तो जूट की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो जूट ये होगा आपका वेस्ट बंगाल में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जूट का इस्तेमाल, जूट के जो बैग हैं, जो जूट का सब काम होता है वो मोस्टली आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो जूट को काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखोगे जूट को कहाँ पर, मध्य प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद असम आएगा। और कंट्री की बात करें तो उसमें कौन सा आएगा, तो ये आएगा आपका इंडिया।
फिर है आपका विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द कोका। तो कोका और कॉफ़ी में कंफ्यूज नहीं करना है। कोका की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है कंट्री वो कौन सी है, तो वो है कोटे डी आइवोरे, दैट इज़ ऑप्शन ए, आपस में ध्यान रखना है। ब्राज़ील से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पर होगा, कोटे डी आइवोरे में होगा, और उसके बाद नाम किसका आता है, फिर आता है घाना का। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है इस चीज़ में, तो ये आपकी कोटे डी आइवोरे, और सेकंड पर आती है घाना, ठीक है। तो देखिए कोटे डी आइवोरे की बात करें, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोका इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग ओवर 2 मिलियन टन्स अ ईयर। कोका इज़ अ प्राइमरीली ग्रोन इन द साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर ये ज़्यादा होती है क्या, कोका। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ एग। तो एग की अगर हम बात करें कहाँ पर होता है, ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन डी, आपस में ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के बाद जो 2 स्टेट यहाँ पर हैं वो कौन से हैं, तो वो है आपके तमिलनाडु, और उसके बाद आते हैं आपके तेलंगाना। और टॉप कंट्री की बात करें तो कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगी आपकी चाइना। अब देखिए क्रॉप में तो नहीं आता लेकिन एग्जाम्स में पूछे, तो इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जैसे पपाया की बात हो गई, तो पपाया के बारे में पूछ लेते हैं। तो पपाया की बात करें तो अगेन आंध्र प्रदेश में ये होता है, दैट इज़ ऑप्शन डी, और उसके बाद ये होता है कहाँ पर, गुजरात में। और कंट्री की बात करें तो पहले आएगा इंडिया, उसके बाद कौन सा आता है, ये आता है आपका ब्राज़ील। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एप्पल। तो एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो एप्पल की अगर हम बात करेंगे तो ये होते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। और आपने सुना भी होगा कि जम्मू कश्मीर के जो एप्पल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं, कश्मीरी सेब के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा एप्पल कहाँ पर होंगे सबसे ज़्यादा, तो ये होंगे आपके जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे आपके हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद होंगे आपके कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो JNK, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, एंड देन उत्तराखंड। और कंट्री की बात करें तो कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे आपके चाइना में। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका विच इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की बात करें तो कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका कर्नाटका में, दैट इज़ ऑप्शन डी, आपस में ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये होगा कहाँ पर, ब्राज़ील में। टी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप कॉफ़ी से याद रखोगे किसको, कर्नाटक को, तो वैसे ही आपको टी से याद रखना है किसको, असम को। और वर्ल्ड में बात करें तो चाइना को। रबर की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद आपका आता है थाईलैंड। और जो वर्ल्ड लेवल की बात करें तो थाईलैंड हो जाएगा। टोबैको की बात करें तो गुजरात टॉप पर आता है, और उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो यहाँ पर आता है आपका चाइना, ठीक है। तो ये थे आपके मेजर क्रॉप्स जो कि इंडिया और वर्ल्ड में है, जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर पूरी समरी मिल जाएगी, जिसको कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये पूरी टेबल यहाँ पर याद हो जाने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ में। तो देखिए सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सी की थी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किसको, वो डिस्कस किया था हमने यहाँ पर वीट को। और वीट कौन खाता है, नॉर्दर्न बेल्ट के लोग खाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में। तो टॉप पर भी कौन सा था, यूपी था। और वर्ल्ड की बात करें तो कौन सा था, तो ये था आपका चाइना। फिर हमने डिस्कस किया था किसको, फिर हमने डिस्कस किया था राइस को। राइस कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो ये होता है, हालांकि वेस्ट बंगाल से कंफ्यूज नहीं करना है, कहाँ पर होगा, तेलंगाना में होगा। और अगर हम बात करें किसकी, स्टेट कंट्री की, तो ये कौन सा होगा, अगेन ये आपका चाइना होगा। फिर हमने डिस्कस किया था मेज, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका कर्नाटका में। और अगर हम बात करें किसकी, वर्ल्ड लेवल पर, तो ये होगा आपका कहाँ पर, USA में। उसके बाद हमने डिस्कस किया तुहर दाल। तो तुहर दाल कहाँ पर होती है, तो ये होती है आपकी अगेन कर्नाटका में। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, वर्ल्ड लेवल पर, तो ये होती है आपकी इंडिया में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पल्सेस को। पल्सेस से हमने रिलेट किया था कि पल्सेस जो दालें होती है वो मध्यम वर्ग के लोग खाते हैं, तो मध्य से आप याद रखो किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो ये वर्ल्ड में कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका इंडिया में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको, टोटल न्यूट्री या फिर कोर्स सीरियल्स जो होते हैं, लाइक आपका बार्ले, मिलेट्स, शोरगुम, ये सब जो होते हैं वो कहाँ पर होंगे, तो वो होंगे आपके राजस्थान में। आपने दाल बाटी चूरमा से आप इसको याद रख सकते हैं। और कहाँ पर होगा, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये होगा आपका चाइना में। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीन ग्राम की, तो ग्रीन हरा घास, तो ये आपके याद रखेंगे मध्य प्रदेश से अगेन। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये होगा आपका कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था फूड ग्रेन। सबसे ज़्यादा फूड किसको चाहिए होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। अगर हम इंडिया के स्टेट की बात करें तो ये होगा आपका यूपी, और वर्ल्ड की बात करें तो ये होगा आपका चाइना।
उसके बाद हमने डिस्कस किया शुगर केन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर होगा? अगेन यूपी में होगा। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ब्राज़ील होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल मार्क कीजिएगा और इसको याद भी रखना है आपको। उसके बाद आता है कॉटन, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉटन की बात करें तो कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया में होगा, फॉलोड बाय ब्राज़ील। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की, तो जो आपने कोर्स सीरियल्स पढ़ा था वैसे ही आप किसको याद रखेंगे? वैसे आप याद रखोगे ऑयल सीड्स को। ऑयल सीड्स कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं अगेन राजस्थान में। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कहाँ पर होंगे? आपके इंडिया में होंगे। उसके बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर की बात अगर हम करेंगे तो कौन सा फ्लावर है? तो सनफ्लावर से आप याद रखोगे कर्नाटक को, कि हमने उसको फ्लावर दिया फिर भी वो नाटक कर रहा था, तो इसलिए याद रखोगे आप किसको? सनफ्लावर को, कर्नाटक से। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो किससे याद रखोगे? तो वो करोगे आपको यूक्रेन से। ठीक है। सोयाबीन की बात करें तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश से आप इसको याद रखना है आपको। एमपी में सबसे ज़्यादा होते हैं। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे आपके ब्राज़ील में। ग्राउंड नट की बात करें यानी कि मूंगफली की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें से किसी एक एग्ज़ाम से पूछा गया था ग्राउंड नट के बारे में। तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है आपका गुजरात में। तो जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात, इस तरीके से आपको याद रखना है। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका चाइना में। मस्टर्ड्स की बात करें, रेप सीड्स की बात करें तो ये कहाँ पर होगा? तो मस्टर्ड्स यानी कि जो सरसों की बात अगर हम करेंगे तो अगेन कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये होगा आपका नेपाल में। जूट की बात करें, जूट का सामान कहाँ पर मिलता है? वेस्ट बंगाल में मिलता है, तो आप इसको इससे याद रखना। और वर्ल्ड लेवल पर कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका इंडिया में। ठीक है। और कोका की बात करें अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोटे डी आइवोरी, सीसी से आप इसको याद रखेंगे। और इंडिया में तो आपको जो सदर्न बेल्ट है आपकी, लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर ये मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो कोटे डी आइवोरी यहाँ पर पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एग्जाम्स में पूछा गया था, आई थिंक यूके पीसीएस का कोई एग्ज़ाम था, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे। ठीक है। उसके बाद एग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्रॉप्स में तो नहीं आता बट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो एग की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश होगा और चाइना वर्ल्ड लेवल पर होगा। पपाया की बात करेंगे तो स्टेट आपका अगेन आंध्र प्रदेश होगा और वर्ल्ड लेवल पर ये इंडिया होगा। एप्पल सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ के होते हैं? तो जम्मू कश्मीर के होते हैं। और वर्ल्ड की बात करें तो चाइना से आते हैं। और कॉफ़ी की बात करें तो कहाँ से रिलेट करोगे? कर्नाटक से। और कंट्री में आप रिलेट करोगे ब्राज़ील से। टी को करोगे असम से। वर्ल्ड में करोगे चाइना से। रबर को करोगे केरला से और वैसे करोगे थाईलैंड से। टबैको को इम्पॉर्टेंट है गुजरात से। और वर्ल्ड में करोगे तो चाइना से। तो ये मैंने एक पूरी स्लाइड्स में सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर फिर से रिवाइज करा दिया है। तो ये सभी आपके लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट रैंकिंग थी, तो इसको आपको याद रखना है। सभी के सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रहेगा ये सभी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा देखिए 7 मंथ का जो करंट अफेयर है हमारा, जनवरी टू जुलाई 2024 से रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लाइक नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इसके अलावा इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, ये सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं। आप इसका सैम्पल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यह सैम्पल आपको प्रोवाइडेड होगा। अब आपको ये मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना है नीचे दिए गए नंबर्स पर, जो कि आपका 8815306208 नंबर पर। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप इसको भी इंस्टॉल करके यहाँ से भी इस पूरी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी डेली की क्लासेस होती हैं, करंट अफेयर क्लासेस होती है, मेरी स्टैटिक की जो सीरीज़ होती है, आप उन सभी की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। कहाँ से? उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ पर? इस नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर। आपको सिंपल क्या करना है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है लास्ट 8 मंथ की, जनवरी टू अगस्त, जिसमें कि आपके 1500 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए नंबर्स के थ्रू ही यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो आपको सिंपल सिर्फ एक मैसेज करना है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको सभी की सभी जानकारी जो है आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और इस पूरी जो पीडीएफ है आपको इस पूरे लेक्चर की, वो भी आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देवाशीष क्लासेस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो वहाँ पर आपको जितने भी हमारी
क्लासेस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, हैंड रिटन नोट जो हैं देवाशीष सर के वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको सिंपल ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, और आपको सभी के सभी ये जो क्लासेस हैं, जो नोट्स हैं, वो यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा प्री एंड मेंस दोनों का यूपीएससी के लिए, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।